हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। यानी जब आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कंपनी के शेयर नहीं देखने पड़ेंगे, चाहे वो डाउन हो या अप हो, आपका रिटर्न फिक्स होगा। तो क्या है तरीका, क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 का शो कभी मिस ना करें। जा देते कुछ ट्रेड आप कमा सकें, हमारी फैमिली कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे सारी न्यूज सबसे पहले सिर्फ आपके पास रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। काफी फर्जी चैनल चल रहे हैं, कहीं आप उसके शिकार ना हो जाएं, तो लिंक मैच कर ही ज्वाइन कीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं एनसीडी के बारे में। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको यह बता दिया था कि आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, यानी ये एक तरीके से आपकी एनसीडी इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो का एक सेफ गार्ड है। तो अब आपके दिमाग में होगा कि ये एनसीडी है क्या। तो चलिए, एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग कंपनियां पब्लिक इशू के जरिए पैसा जुटाने के लिए करती है। अगर आपने अपने पैसे की सुरक्षा के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो एनसीडी में इन्वेस्ट करना एक बेहतर ऑप्शन है। एनसीडी कंपनियों के लिए आईपीओ की तरह पैसा जुटाने का जरिया है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। कोई कंपनी जब एनसीडी के जरिए पैसे जुटाती है तो इसे कर्ज की तरह लेती है, इसलिए कंपनी को लिए गए कर्ज पर ब्याज का भुगतान करना होता है। और एनसीडी की एक फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है। इसमें निवेशक को एक निश्चित ब्याज के साथ रिटर्न मिलता है। अब टाइप ऑफ एनसीडी, तो एनसीडी दो तरह के होते हैं। पहला है सिक्योर्ड एनसीडी। अब आप कहेंगे सिक्योर्ड एनसीडी क्या है, तो इसमें कंपनी की सिक्योरिटी होती है। इसका मतलब अगर कंपनी इन्वेस्टर को उनका पेमेंट वापस नहीं करती है, पैसा वापस नहीं करती है, तो इन्वेस्टर कंपनी के एसेट को बेचकर अपना पैसा वसूल सकते हैं। वहीं पर दूसरा है अनसिक्योर्ड एनसीडी। एनसीडी का दूसरा प्रकार है अनसिक्योर्ड एनसीडी। इसमें कंपनी की सिक्योरिटी नहीं होती है, यानी अगर कंपनी इन्वेस्टर को उनका पैसा नहीं लौटा पाती तो ऐसे में इन्वेस्टर के लिए अपना पैसा लेना मुश्किल होता है। सिक्योर्ड एनसीडी के मुकाबले अनसिक्योर्ड एनसीडी में जोखिम ज्यादा होता है। यहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है एनसीडी जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिशनल डेट निवेशकों की तुलना में बेहतर रिटर्न मिलता है, इसलिए इन्वेस्टर इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह एनसीडी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस के दायरे में नहीं आता है, लेकिन इस पर ब्याज के रूप में होने वाली कमाई आपकी इनकम मानी जाएगी। फिर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। यह नियम एनसीडी के ब्याज के रूप में होने वाली आय के लिए है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से एनसीडी खरीदते हैं और उस पर कैपिटल गेन्स होता है तो फिर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स के हिसाब से उस पर टैक्स देना होता है। अभी हाल में ही एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने एनसीडी लाने की पेशकश की है। यहां पर एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज ने 6 दिसंबर 2021 से 500 करोड़ रुपीस का नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जारी किया है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके टेन्योर के बेस पर 8.75 से 9.70% तक का रिटर्न मिलता है। एग्जाम्पल, अगर आप 24 मंथ यानी 2 साल के इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको 8.75, 5 साल के लिए इन्वेस्ट रहने पर 9.75, अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट रहते हैं तो 9.70 तक का इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम इशू की रेटिंग की बात करें तो क्राइसिल के AA- रेटिंग मिली है और एक्विट से AA रेटिंग मिली है, जो एक निगेटिव आउटलुक है। एनसीडी की फेस वैल्यू क्या है? 1000 रुपए, यानी मिनिमम आप 1000 रुपीज का इन्वेस्ट कर सकते हैं। कूपन रेट यहां पर 9.70 पर एनम का रहेगा। अब यहां पर एडिशनल इंसेंटिव 0.20 पर एनम मिलेगा उन इन्वेस्टर को जिन्होंने एडलवाइस के द्वारा पहले भी एनसीडी या बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होगा। इशू पीरियड की बात करें तो 6 दिसंबर से 27 दिसंबर 2021 है। और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप एनसीडी के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। एनसीडी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की भी जरूरत होती है।
एडलवेज ग्रुप देश की लीडिंग डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है और ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस। पेंडेमिक के बाद कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। इनके एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ हुई है और इनका इंश्योरेंस बिजनेस कॉन्स्टेंटली बेहतर परफॉर्म किया जा रहा है और कर रहा है। अब यहां पर इनके हम बैलेंस शीट को आपके साथ शेयर करते हैं, जहां आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल और एक अच्छा खासा इनका एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल और एडिक्वेट लिक्विडिटी है, जो आपके सामने दिख रहा है कि किस तरीके से इनका टोटल एसेट लगातार इंक्रीज हो रहा है। पिछले 10 सालों से कंपनी लगातार प्राइमरी मार्केट से मनी उठा रही है और क्लाइंट के साथ इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है। ओवरऑल कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब आइए जानते हैं कि एनसीडी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें हर एक चीज़ पता होना चाहिए जिससे हम खुद का बॉस बन के सही डिसीजन ले सके। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एनसीडी सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। एनसीडी में इन्वेस्ट से पहले इन्वेस्टर को ये जांच कर लेना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि सिक्योर्ड एनसीडी में रिस्क कम होता है और इसके अलावा इन्वेस्टर को एनसीडी की अवधि पर ध्यान देना चाहिए। रिस्क के लिहाज से एनसीडी की अवधि कम हो तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर हमें ब्याज दर पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी एनसीडी में इन्वेस्ट से पहले जांच लेना चाहिए कि कंपनी कितना ब्याज दर ऑफर कर रही है और इसके जरिए आप टैक्स और इन्फ्लेशन के बाद के रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन किस तरीके से, चूँकि आज के आपको पता ही है कि एफडी में कितना कम इंटरेस्ट मिलता है और अगर किसी को साल 2 साल के लिए कहीं पैसे लगाने हों तो वहाँ पर अगर एफडी से ज़्यादा मिल जाए और सिक्योर्ड मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके क्या आप में से किसी ने एनसीडी में पहले इन्वेस्ट किया है, नहीं किया है तो ज़रूर बताइएगा। तो हम ऐसी वीडियो और भी आगे लाते रहेंगे। लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।